योगी और मोदी जी को सब परेशानियां मस्जिद से ही क्यों हैं? आखिर भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। भारत में चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, लेकिन योगी और मोदी को और किसी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब परेशानियां उन्हें मस्जिद से ही क्यों है? आइए जानते हैं इसके बारे में। योगी जी अपने लेक्चर में साफ शब्दों में ये कहते हैं कि वो कभी किसी भी मंदिर को या मस्जिद को बेवजह नहीं तोड़े हैं। उन्होंने आज तक जितनी भी मस्जिदों को तोड़ने की बात की है, वो सब मस्जिद हिंदू धर्म मंदिर के ऊपर बनवाई गई थी और सिर्फ उसी मस्जिद को वो तोड़ने की बात की है, ना कि ऐसी किसी मस्जिद को तोड़ने की बात की है जो कभी भी किसी गलत सही जगह पर बनी हो। वो कभी सही जगह पर बनने वाले किसी मस्जिद के बारे में कोई भी बात नहीं किए। वो सिर्फ ये बोलते हैं कि वो जो मस्जिदें मैंने तोड़ने की बात की या फिर जिसको मैंने निष्क्रिय करने की बातें की हैं, वो आज से कुछ समय पहले किसी मंदिर के ऊपर बनवाई गई थी। ऐसा हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं और ऐसा योगी आदित्यनाथ जी अपने स्पीच में बोले थे। मोदी जी भी काम करते हैं, योगी जी भी काम करते हैं। काम तो दोनों करते हैं, दोनों एक जैसा करते हैं, दोनों मिलके करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क इतना है कि मोदी जी जो काम करते हैं वो दिखाते नहीं, सीधे रिजल्ट पता चलता है उनका। उनका सिर्फ काम दिखता है, वो क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। और योगी जी काम करने से ज़्यादा चिल्लाते हैं और बताते हैं कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। मतलब ये दिखावा करते हैं और मोदी जी दिखावा नहीं करते, दोनों में फ़र्क इतना है। लेकिन इन्हें सब प्रॉब्लम मस्जिद से ही क्यों हो रहा है, चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। योगी ने कहा, आप देखिए कि संभल को कैसे इस्लामिक रूप दे दिया गया है। हमारे धर्म के सभी प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर दिया गया है और उन्हें छिपा दिया गया है या उन्हें सीमेंट से भी ढक दिया गया है। और योगी जी ने यह भी कहा कि 2017 से पहले जब मैं नहीं था तो संभल में लगातार दंगे होते थे, हर रोज़ कोई ना कोई दंगा सुनाई देता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से कोई दंगा नहीं सुनाई देता, ना ही कोई दंगा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्रों के हवाले से कहा गया कि हजारों साल पहले लिखे गए जो हिंदू साहित्य में भगवान विष्णु के 10वें अवतार काल्की के भविष्य में प्रकट होने का उल्लेख दिया गया है। योगी ने ऐतिहासिक पुस्तकें जैसे आईनी अकबरी का हवाला देते हुए कहा कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में संभल के काल्की मंदिर को मस्जिद बना दिया गया था। योगी जी साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि जो काल्की मंदिर था उसको मुगल जो अकबर थे और बादशाह थे, इनके शासनकाल में काल्की मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी मस्जिद में बदल दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अपने उस इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ जो 5000 साल से ज़्यादा पुराना है और इन मुस्लिम लोगों के पास उनके पास मतलब 500 साल से पहले का भी इतिहास नहीं रखा हुआ है। मतलब उनके कहने का मतलब था कि हमारे पास 5000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास है, लेकिन उन लोगों के पास 500 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास कोई नहीं रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर अदालत के आदेश का जोरदार बचाव किया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अदालत ने सर्वे का आदेश इसलिए दिया था कि जिससे यह पता लग सके कि संभल की शाही मस्जिद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों पर मस्जिद के निर्माण को एक घाव बताया और कहा कि इसकी सर्जरी जल्द से जल्द किए जाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये एक कैंसर भी बन सकता है। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो यह कैंसर भी बन सकता है। आपको यह याद दिलाना होगा कि पिछले साल नवंबर के महीने में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई थी और 20 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी जो लोग वहां पर सुरक्षा के लिए थे वो घायल भी हो गए थे। इसे लेकर कई दिनों तक बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच जुबानी जंग देखने को मिली थी। मतलब लोगों में बहस हो रही थी, एक दूसरे पार्टी में बहस हो रही थी इस बात को लेकर।
योगी आदित्यनाथ जी ऐसा बोलते हैं कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बस लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसी धर्म को लेकर के बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, अन्य धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी साफ शब्दों में यही कहना चाहते हैं कि वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके लिए सभी धर्म एक समान है। और वो ये भी कहते हैं कि वो हर एक जगह को सम्मान देते हैं जहाँ पर लंबे वक्त से पूजा पाठ या फिर जहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है। मतलब वो हर जगहों को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मस्जिद को या फिर मंदिर को ही सम्मान देते हैं या अन्य किसी चीज़ को नहीं देते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर भी पूजा पाठ होता है, जहाँ पर भी नमाज पढ़ा जाता है, मैं हर उस जगह का सम्मान करता हूँ। उनका मानना है कि किसी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, और पूजा पाठ का स्थान हो किसी धर्म का, और उससे कोई मजाक या खिलवाड़ या छेड़छाड़ करे तो उन्हें ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो अपने साफ शब्दों में बोलते हैं कि कोई हिंदू धर्म का हो या फिर मुस्लिम धर्म का हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, सबके लिए धर्म समान बनाया गया है। और कभी किसी धर्म को ना मैं छोटा दिखाने की कोशिश करता हूँ और ना ही मेरे लिए कोई धर्म छोटा या बड़ा है, और ना ही मैं किसी मस्जिद या मंदिर के तोड़ने की बात करता हूँ। जो धर्म है, जो सही है, मैं उसी के खिलाफ चलता हूँ। योगी जी सिर्फ एक ही शब्द को कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे सीएम या फिर हमारे जैसा नेता कभी भी किसी धर्म को ना तो नीचा दिखाता है और ना ही किसी मस्जिद को तोड़ने की बात करता है। ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया वाले लोग, ये चंद पैसों के लिए किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो एक बार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो लोग उसी को देखकर ऐसा बोलते हैं कि हाँ, ये मस्जिद तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर ये मस्जिद तोड़वा रहे हैं, वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। ये सब गलत अफवाहें हैं। योगी जी कहना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बल्कि हम लोग सही काम करते हैं। हमारे नीचे जो काम करने वाले हैं वो लोग ये पॉलिटिक्स का नाम खराब करके रखे हुए हैं। मुस्लिम भाइयों के लिए योगी जी ने 2 लाइन लिखा था जो कि बहुत ही अच्छी स्पीच थी। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि आप हिंदू हैं और मुस्लिम की हत्या पर खुश हैं। अगर आप मुस्लिम हैं और हिंदू की हत्या पर खुश हैं, यकीन मानिए आप इंसान नहीं जानवर हैं। क्या बात कहा था योगी जी ने। आप ऐसे इंसान को गलत और नीचा दिखा रहे हैं तो ये सरासर गलत ही माना जाएगा। लेकिन योगी जी ने और एक लाइन लिखा था। उन्होंने कहा था, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। इंसान को सोचना चाहिए, अपने सोच के हिसाब से इंसान को गलत और अच्छा लगता है। जिसके दिमाग में जो घुस गया, जो गलतियां घुस गई, उसे वही गलत लगेगा, और जो अच्छाइयाँ घुस गई वही अच्छा लगेगा। तो इंसान के सोच पर ही सब कुछ डिपेंड है।